तो आज जो हम लोग आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट के बारे में और हमारा क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम इतने अच्छे रिजल्ट लाए हैं। रिजल्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मेडिकल में महाराष्ट्र का टॉपर अमेय माचवे अपने इंस्टीट्यूट का है। लगभग हर साल MBBS में 7 बच्चे मिनिमम 7 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में गए हैं। BDS की हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अपना जो बेस्ट स्टूडेंट था इस बार अभिरूप झाल्टे, ठीक है, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। फिर प्रतीक यादव, इसके बारे में भी जानते होंगे। फिर रचना भंडारे, ये सब इस साल के बच्चे हैं। डॉक्टर खेर की जो बच्ची थी वो भी इस साल की बच्ची है। फिर साक्षी पाटिल, उससे पहले साक्षी पाटिल, अथर्व शिंदे, ये सब अपने क्लास के बच्चे हैं। पूजा कदम, तो शेरा शाह, ये सारे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेडिकल के बच्चे। इंजीनियरिंग में सातारा, पर्टिकुलर सातारा के बच्चे में मिहिर फड़के बहुत अच्छा किया, शानदार किया है। यदि सातारा डिस्ट्रिक्ट का लें तब तो ढेर सारे बच्चे हैं हमारे, लाइक एज अभिषेक झरडे हो गया, एक कागल नवोदय का बच्चा है प्रतीक उपाध्याय। फिर जो आपका सांगली डिस्ट्रिक्ट के पास मिरज है, वहाँ डॉक्टर प्रवर्धन का बच्चा है, वो भी IIT किया। प्रतीक उपाध्याय IITian है, अभिषेक झरडे IITian इज माय स्टूडेंट। विशाल शिंदे वो सातारा डिस्ट्रिक्ट का ही बच्चा है। फिर प्रतीक गुप्ता कराड़ का बच्चा है। ये सब बच्चे इस इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, तो इनमें अब ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, तो इस सब का मेन कॉज है हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं, ये फैकल्टी भी हैं और मैनेज करने वाले भी हैं। ठीक है, सभी जगह के एक्सपर्ट हैं। मैं खुद कोटा में 7 ईयर से पढ़ा चुका हूँ, कोलकाता में पढ़ाया, इंदौर में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया। ठीक है, और 11 ईयर से अबाउट सातारा आपके महाराष्ट्र में है, पूना में पढ़ाया, और अबाउट 11 ईयर्स टोटल साथ यहाँ पे सातारा में से कनेक्टेड हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसमें जो फैकल्टीज हैं वो सब कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है अपना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग किसी इंस्टीट्यूट की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर, ठीक है, एक दूसरे से फुल्ली इंटरेक्टेड होते हैं। क्योंकि मैंने खुद 100 बच्चों का बैच कोटा में लेकर के देख चुका है। वहाँ पर जो अच्छाइयाँ हैं, कोटा के जो मेरिट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर कैसे अच्छे बच्चे रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, कोलकाता में मेरे बैच में 30 बच्चे होते थे और 30 में से 28 का 28 बच्चा रिजल्ट निकालता था। तो वो रिजल्ट कैसे आते थे, उन सब की पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, यहाँ पर उन बच्चों को हम नहीं चाहते कि वो बच्चे हमारे पास आए जिनको हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। बी फ्रैंक, इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है कि केवल बोर्ड पास करना है तो फिर हमारे पास नहीं आए। ठीक है, हमारे पास केवल उन्हीं बच्चों को आना चाहिए जिनको अच्छा इंजीनियर बनना है और जिनको शानदार डॉक्टर बनना है। केवल उन्हीं बच्चों को मेरे यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे पास आते हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले तो हम बैच का जो शेप रखते हैं वो छोटा शेप रखते हैं, बड़ा बैच नहीं बनाते हैं। ठीक है, कुछ प्लेस के कारण, जैसे जो लास्ट ईयर था उसमें प्लेस के कारण, और मुंडे सर जो बायो के टीचर हैं वो एक दिन आते हैं लातूर से पढ़ाने के लिए।
ठीक है। तो उसमें बच्चों को ज़्यादा टाइम मिले इसीलिए 2 बैच को एक साथ किया गया। लेकिन इन जनरली जो हमारे बच्चे होते हैं, जेई का जो बैच होता है उसमें नॉट मोर देन 25, इस बार भी नॉट मोर देन 25। नीट का जो बैच होगा वो भी 30 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैच का शेप होता है। बच्चों को जो सिलेक्ट करते हैं उसमें इससे पहले इस ईयर तो आप लोग देख ही रहे हैं, ड्यू टू कोरोना प्रॉब्लम ये जो फर्स्ट बैच जो हमारा फर्स्ट फेज था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। केवल मेरा ही नहीं डिस्टर्ब हुआ, जो दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कोटा का एलन है, रेजोनेंस है, फिडजी है, इन सब का भी डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो स्वाभाविक है, सारे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इस सबको फेस करेंगे। न्यू स्टाइल में, न्यू स्ट्रेटेजी में, न्यू एनर्जी के साथ बच्चों के साथ वर्क करेंगे, बच्चे भी वर्क करेंगे और हम लोग भी वर्क करेंगे और शानदार रिजल्ट लाएंगे। इस बार जो जनवरी में जेई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें भी एरिया का जो बेस्ट स्टूडेंट है अखिलेश यादव, वो अपने यहाँ का है, वो मेरा बच्चा है और गॉड ने चाहा तो जेई एडवांस में शानदार करेगा वो। उसके साथ में जो बच्चे हैं कई बच्चे वो भी अच्छा करेंगे और नीट के लिए तो कोई बात ही नहीं है, कम से कम 12 स्टूडेंट तो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सब अब ये करते कैसे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ओके, अब देखिए जो क्लास में स्टडी की टेक्निक होती है वो क्या होती है, तीनों सभी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, एंड जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, बेसिक चीजें क्लियर करी जाती हैं। बेसिक में बोर्ड बुक को साथ में रखा जाता है। अब ये बोर्ड बुक जो होता है वो कॉमन है। अब बोर्ड बुक इसमें पहले क्या होता था कि अपने महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक होता था वो अलग होता था, एनसीईआरटी का सिलेबस अलग होता था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी और बोर्ड बुक 99.9% सेम हो चुका है, ठीक है। बस ये है कि चैप्टर्स में कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट उधर, कुछ पार्ट 11 में डाला गया है, कुछ पार्ट 12 में डाला गया है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में एनसीईआरटी का बुक लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले बिल्कुल जरूरी होता था। बायो में अब एनसीईआरटी का बुक थोड़ा लेते हैं टर्म्स को समझने के लिए, ठीक है, एडिशनल होता है वो, ठीक। लेकिन बोर्ड बुक अभी डिसाइड करना जरूरी है। केम में भी क्या है, केमिस्ट्री में भी अब बोर्ड बुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी एडिशनल होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी लेने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी लेने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड बुक कवर करते हैं। अब देखिए जरा, अब क्या करते हैं, ये बोर्ड बुक दोनों के लिए, बेसिक के लिए भी होता है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी होता है। तो बोर्ड बुक के जब हम बेसिक पढ़ाते हैं क्लास में तो बोर्ड बुक के चैप्टर का पीछे का, ठीक है, हाँ एक बात है, बोर्ड बुक का कंटेंट नहीं देते हैं, ठीक है, सारे टॉपिक्स मिलेंगे। कंटेंट बोर्ड बुक से बहुत आगे होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बोर्ड बुक के जब चैप्टर फिनिश होता है तो बोर्ड बुक के सारे क्वेश्चन, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर मिलकर के पूरा फिनिश करते हैं। बच्चे खुद हमारे बनाते हैं बोर्ड बुक के क्वेश्चन, और जो बोर्ड बुक के क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, दैट इज सॉल्व बाय टीचर्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय द टीचर्स। अब देखिए बेसिक के साथ में कॉम्पिटिटिव राउंड होता है। कॉम्पिटिटिव में क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे फिजिक्स का बुक होगा तो एससी वर्मा होगा, ठीक है, एससी वर्मा, ये बुक मैं खुद देता हूँ बच्चों को।
SC वर्मा का बुक, पेरेंट्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बुक खुद दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स में, ये किसमें, फिजिक्स में, मैथ्स में बच्चों को RD शर्मा दिया जाता है, RD शर्मा, ठीक है, RD शर्मा। इसी तरह से अब देखिए केवल इतना ही नहीं रहता, RD शर्मा केम में बच्चों को P बहादुर, OP टंडन, ठीक है, और बायो को मेडिकल के जो बच्चे होंगे, बायो के बच्चे को हम लोग यहाँ पर जो अपना ये NCERT तो रहेगा ही, इसके साथ में NCERT रहेगी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में NCERT लेने की जरूरत नहीं, मैथ्स में NCERT लेने की जरूरत नहीं है। NCERT किसके होते हैं, JEE के बच्चों के लिए भी केमिस्ट्री में NCERT लेना जरूरी है, और बायो के बच्चे को दोनों सब, मतलब बायो के बच्चे को केमिस्ट्री भी लेना जरूरी है और बायो का भी NCERT लेना जरूरी होता है, ठीक है। ये बुक पेरेंट लेते हैं, ठीक है, ये बुक हम नहीं देंगे। अब ये सारे बुक्स हम देंगे। अब यहाँ पर बायो में जो बुक्स होता है वो ठीक है, तो बायो में जो बुक देते हैं वो GRV पब्लिकेशन का होता है, बहुत शानदार बुक है, ठीक है। ये GRV पब्लिकेशन का बायो की बुकें बच्चों को देते हैं। इसके साथ में अपना बुकलेट होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए बच्चे को बुकलेट देते हैं। बुकलेट में क्या होता है, कंटेंट रहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ में बुकलेट तो नीट के बच्चे को भी मिलेगा। नीट के बच्चे का जो बुकलेट मिलता है वो एलन और आकाश का होता है, एलन एंड आकाश के होते हैं, ठीक है। और JEE के जो बच्चे होते हैं, JEE के बच्चे, उनका जो बुकलेट होगा ना, JEE के बच्चों का जो बुकलेट होगा वो होता है फिटजी और रेजोनेंस का, ठीक है। फिटजी और रेजोनेंस का बुकलेट रहेगा, फिटजी एंड रेजोनेंस का होता है, जो जिसमें अच्छा होता है वो देते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देते हैं, ठीक है। इस बार से एक और एडिशनल काम कर रहे हैं, इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इस पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस कोरोना प्रॉब्लम के कारण हम लोग बच्चे को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को समझना। ऑनलाइन, ठीक है। इस बार जो एडिशन कर रहे हैं वो है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। क्लास के बाद, क्लास तो होगी ही, क्लास वर्क तो होगा ही, ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी एडिशन करेंगे, बच्चों को देते रहेंगे। अभी जो ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे क्लास, तो वो चीजें जो है ना वीडियो लेक्चर्स, वो चलती रहेंगी, ठीक है। अब इस सब के साथ में, इन सब के हेल्प से हम लोग ये गोल पर पहुंचते हैं और बेस्ट रिजल्ट पाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इन सब को ये तो करते हैं, ये पढ़ाते हैं, ये देते हैं, ये सब तो ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक कैसे करते हैं कि हम लोग हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को हमने क्या किया है कि टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और टेस्ट जो लेते हैं वो अलग अलग फेज के लिए अलग अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो जो फेजेज है और टेस्ट के टाइप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, ओके जी। तो हम लोग जो बच्चों को गोल तक पहुंचाते हैं उसमें
राउंड्स 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक राउंड का। ये बेसिक राउंड जो इस बार ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये 30 to 45 डेज का होता है। 30 to 45 डेज का होता है, लेकिन इस बार ये डिस्टर्ब हो गया है। इस बार कैसे करेंगे, तो इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 21 अप्रैल से। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल से। यदि ऐसा नहीं होता तो ये 30 to 45 डेज में इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे जो 9 और 10th में जो पढ़ करके आए हैं उस टॉपिक्स को, उसी टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है उसके साथ इंटरलिंक्ड करते हैं, ठीक है। और बच्चों को उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, उसको कैसे करना चाहिए ये यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, ठीक है। अब देखिए मेगा राउंड जो होता है हमारा, मेगा राउंड बैच हम लोग इसी पे फॉर्म कर लेते हैं। बैच सेपरेट करने के बाद जेई के बच्चे जेई के क्लास में, नीट के बच्चे नीट के क्लास में जाएंगे, ठीक है। उन दोनों की क्लास फुल्ली सेपरेट होता है, चाहे कितने भी बच्चे हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेगा राउंड 16 मंथ का होता है, 16 मंथ का होता है। इसमें हम लोग पूरा सिलेबस जो पहले आपको बताया, बोर्ड, कॉम्पिटिटिव में एनालिटिकल, न्यूमेरिकल दोनों मिला करके सब कंप्लीट करते हुए ये 16 मंथ में ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 60% लगभग मार्च में, जैसे अभी स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, तो मार्च 2020 है, अभी मार्च 2021 में हमारा 60% सिलेबस हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे को 11th का बोर्ड एग्जाम लेते हैं, ठीक है, 11th का बोर्ड एग्जाम लेते हैं। फिर इसके बाद जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 मंथ होता है। यहाँ तक जाते जाते हम अबाउट 11 मंथ पे पहुँचते हैं और अगस्त तक, ठीक है, 31 अगस्त को, अगस्त 2020 नहीं 2021 को, ठीक है, हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा हो सकता है 15 to 20 डेज आगे पीछे होगा, तो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेकर के कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 मंथ का रिवीजन राउंड होता है, ठीक है, 4 मंथ का रिवीजन राउंड होता है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 मंथ रिवीजन कराते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट होता है उसमें सभी टेस्ट लेते हैं। अभी टेस्ट आपको अलग से बताऊंगा कैसे क्या लेते हैं टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो केवल नीट के बच्चों का नीट ओरिएंटेड होता है और जेई के बच्चों का जेई ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात है कि 30%, 60% और प्लस जो बोर्ड के पेपर होंगे, ठीक है, कॉलेज का, है ना, कॉलेज का जो प्रीलिमिनरी वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, वो सब चलेगा, लेकिन उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं। यहाँ पर जेई मेंस रिवीजन राउंड में जेई के बच्चों के लिए ये स्पेशल है, जेई मेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उसका कॉज क्या है, उसका कॉज ये है, यहाँ जो टेस्ट होगा देखिए, यहाँ पर बोर्ड टेस्ट होता है, बोर्ड टेस्ट वीकली, ठीक है, वीकली, और जेई और नीट, ठीक है, नीट का जो टेस्ट हो, जेई और नीट दो अलग अलग बच्चे होंगे, वो भी टेस्ट होता है, ये
15 डेज पे होगा, सॉरी वीकली नहीं, ये 15 डेज पे होगा, ठीक है, 15 डेज पर होता है, ठीक है, पर 15 डेज, ठीक है। मतलब जैसे इस बार संडे को बोर्ड का टेस्ट हुआ, बोर्ड प्लस MSCT, तो अगले संडे को जेईई मेंस और एडवांस का टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट होता है जेईई का टेस्ट वीकली होता है, ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, ईच वीक मेंस और बीच बीच में एडवांस का टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर रिवीजन राउंड में नीट वालों के लिए केवल नीट का टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब दिसंबर में हमारा 4 मंथ में रिवीजन राउंड फिनिश होता है, तब हमारे बच्चे जनवरी में यहाँ पर जनवरी का मेंस देने के लिए जाएंगे, फर्स्ट मेंस, ठीक है, फर्स्ट मेंस, जनवरी का फर्स्ट मेंस देने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब जब बच्चे आते हैं तो नीट के बच्चे का तो चलता रहता है, जेईई के बच्चे आते हैं उनका बोर्ड राउंड होता है। इस बोर्ड राउंड में क्या करते हैं, बोर्ड का टेस्ट हर 2 दिन 3 पर 2 डेज 3 डेज पर बोर्ड का टेस्ट होता है, ठीक है। अब बच्चे बोर्ड का एग्जाम 15 मार्च को बोर्ड का एग्जाम देंगे। यहाँ पर 15 मार्च को बोर्ड का एग्जाम दे करके आएंगे। हमारे ये बच्चे 2022 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, मार्च 2022 में। जब बच्चे आएंगे उसके बाद जो राउंड होता है दैट इज कॉल्ड गोल राउंड, ठीक है। इस गोल राउंड में नीट के बच्चों के लिए 3 डेज पर टेस्ट होता है और जेईई के बच्चों के लिए, अब हमारे जो बच्चे होंगे ना जेईई के, वो जेईई मेंस एक बार दे चुके, अब उनमें यदि 10 भी बच्चे होंगे मेरी क्लास में तो उनमें सेपरेट सी हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो केवल MHCET पर फोकस करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जेईई और एडवांस पर फोकस, जेईई पर फोकस करेंगे। तो जेईई वाले बच्चों को केवल ऑनलाइन टेस्ट होता है, MHCET वाले बच्चे का जेईई मेंस और MHCET का टेस्ट होता है, और एडवांस वाले बच्चे जो होंगे उनका जेईई मेंस और एडवांस का टेस्ट होगा, ठीक है। CET का जैसे जो बच्चा एडवांस निकालने वाला है उस बच्चे को MHCET देने के लिए प्रेशर नहीं डालते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ गोल राउंड में जो टेस्ट होता है उसका टाइमिंग नहीं होता। हमारा बच्चा कभी भी आकर के 8 इन दी मॉर्निंग 8 PM से आकर के 8 PM तक कभी भी आकर के टेस्ट दे सकता है। ऑलवेज इंस्टीट्यूट उसके लिए ओपन रहता है, ठीक है, यहाँ के लिए। अब देखिए ये इस तरह से ये 5 राउंड हम लोग कंप्लीट करते हैं, बेसिक राउंड, मेगा राउंड, रिवीजन राउंड, गोल्ड राउंड और गोल्ड राउंड, ठीक है। पूरा सिलेबस ये 16 मंथ में फिनिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं भाई, जहाँ पर जो मैंने खुद कोटा में पढ़ाया है, ठीक है, जो मेन बैच होता है, अब आप कहोगे कि उनका तो लंबा चलता है। सर जी, आप एलन का, रेजोनेंस का, बंसल का, फिडजी का, गोल पटना का और इसका श्री नारायणा का जो मेन बैच है जिससे रिजल्ट आता है, उनका देखो कब स्टार्ट होता है और कब फिनिश होता है, ठीक है। जो बाद में 10th का एग्जाम आया और उसके बाद बच्चे जाते हैं, वो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हैं, वैसे भीड़ बढ़ाने वाले में अपने बच्चे को नहीं भेजने का, ठीक है। यदि हमारा बच्चा एबल है, आपको यदि कोटा भेजना है, आपको यदि कहीं भेजना है तो किस में भेजिए, फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट बैच में भेजिए, और जो कि यदि सब कुछ अच्छा होता है तो अप्रैल में स्टार्ट होता, ठीक है। ये कोरोना प्रॉब्लम यदि नहीं होता तो वो बैच कब स्टार्ट होता, फर्स्ट वीक अप्रैल में ही स्टार्ट होता। हम भी फर्स्ट वीक अप्रैल में स्टार्ट करते। हमारे यहाँ पे जो आपके बच्चों के जो सीनियर बच्चे हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब देखिए जरा हम लोग टेस्ट कैसे लेते हैं और कितने टाइप का टेस्ट लेते हैं।
ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए टेस्ट कैसे लेते हैं। जेई के बच्चों के लिए बोर्ड में 75% होना जरूरी है। बोर्ड में कितना होना चाहिए, 75% होना जरूरी है। इसीलिए जेई के बच्चों को का बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड का टेस्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, मेगा राउंड में जैसे 15 डेज अपन ने पढ़ाया, ठीक है, 15 डेज के बाद एक चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो उस चैप्टर का बोर्ड टेस्ट लेंगे और बोर्ड के साथ में MHCET का टेस्ट लेंगे, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिनिश हुआ तो केमिस्ट्री का बोर्ड, उस चैप्टर का बोर्ड टेस्ट होगा और CET का भी टेस्ट होगा। उसके नेक्स्ट वीक, अगले वीक तीनों सब्जेक्ट का जेईई मेंस और एडवांस होगा। फिर अगले वीक बोर्ड का टेस्ट होगा, MHCET का टेस्ट होगा। फिर अगले वीक जेईई मेंस और एडवांस का टेस्ट होगा। इस तरह से मेगा राउंड में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे अपन ने अब उसकी चेकिंग कैसे करते हैं, तो बोर्ड का बुक जो होता है ना, ये इस तरह से सभी बच्चों का नोटबुक बना हुआ रहता है। उसी नोटबुक में बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं। टीचर उस नोटबुक को पलटाता है। जिस बच्चे का कंटेंट 75% से कम का लगता है उसको उस बच्चे को बुलाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। जिस बच्चे का कंटेंट अच्छा होता है, उससे अच्छा होता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं होती और उसको बोर्ड के लिए प्रेशर नहीं डालते हैं। हाँ, लेकिन जिस बच्चे का बोर्ड में 75 से कम होता है उसको क्या करते हैं, उसको लिखने का, राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं ताकि बोर्ड में उसको प्रॉब्लम नहीं हो, नेक्स्ट टेस्ट में वो दिखता जाए। और अपने पास नोटबुक होता है, तो जैसे मान लीजिए कभी पेरेंट आप लोग ही आए अपने बच्चे का देखने के लिए, तो क्या करेंगे, यही नोटबुक निकालेंगे और आपको दिखाएंगे बच्चे का। आपने मान लीजिए बोर्ड में सर कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, तो बोर्ड का भी दिखा सकते हैं। बोर्ड का रिजल्ट आपके मोबाइल फोन पर नहीं जाता है, ठीक है। बोर्ड का रिजल्ट आपके मोबाइल फोन पर नहीं जाएगा। MHCET, जेईई मेंस और एडवांस का रिजल्ट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इस मेगा राउंड में जब तक 30% सिलेबस फिनिश नहीं होता, जैसे अभी से अपन ने स्टार्ट किया तो अक्टूबर में अबाउट 30% सिलेबस हो जाता है। तो 30% सिलेबस तक जो हमारा टेस्ट होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑफलाइन मतलब पेपर पे सर्कल करते हैं बच्चे, ठीक है, मेंस, एडवांस और MHCET का, ठीक है। और 30% के बाद दूसरी बात, इस 30% तक नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं, बच्चे को धीरे धीरे प्रिपेयर्ड करते हैं। और 30% जब सिलेबस फिनिश हो जाता है मीन्स अक्टूबर के बाद जो टेस्ट होगा वो एक पूरे सिलेबस का जितना अपन पढ़ाते हैं उतने का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और एक टेस्ट विदाउट नेगेटिव मार्किंग होता है, फिर उतने सिलेबस का दूसरा टेस्ट विद नेगेटिव मार्किंग होगा। और उसके बाद जो टेस्ट होंगे मेंस और एडवांस का, वो सभी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। कैसा टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है। इस सब का रिजल्ट आपके पास जाता है। रिवीजन राउंड में क्या करते हैं, जब मान लीजिए अगस्त 2021 के बाद जब अपना पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होता है, रिवीजन राउंड में बोर्ड का टेस्ट मंथली हो जाता है, ठीक है। बोर्ड का जो टेस्ट है ना वो मंथली हो जाता है, उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते। फिर अब यहाँ पर क्या करते हैं, मेंस एडवांस का टेस्ट लेते हैं। और ये टेस्ट जो होता है ना, जो इससे पहले मेगा राउंड में 15 डेज पर होता था, अब ये टेस्ट वीकली हो जाएगा, ठीक है, वीकली होगा। अब आप कहोगे कि ये जो टेस्ट आप लेते हो उसके टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, क्लियरली बोर्ड के टेस्ट का बोर्ड वाला पैटर्न, MHCET के टेस्ट का MHCET वाला पैटर्न, जेईई के टेस्ट का जेईई वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। मींस
जेईई मेंस में 75 क्वेश्चन आते हैं, 25 25 25, ठीक है। उसमें भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब इंटीजर आंसर टाइप का होते हैं, ठीक है। तो वो तीनों सब्जेक्ट में ऐसा होता है। फिर एडवांस का पेपर, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। दोनों में 18 to 22 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनका पैटर्न बिल्कुल जैसा जो एडवांस का पैटर्न होगा वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रिविजनल राउंड है उसमें जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वीकली टेस्ट होता है, और इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये कैसा टेस्ट होगा, केवल और केवल ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड का जब टेस्ट होगा तो उसके टेस्ट के साथ एमएचसीईटी का 150 क्वेश्चन एडेड होगा, ठीक है। जब बोर्ड का टेस्ट उस दिन एमएचसीईटी का भी टेस्ट, ठीक। अब देखिए ये कितने 4 मंथ तक चलता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर रिविजनल राउंड में जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट कैसे होते हैं, सॉरी ये बोर्ड राउंड है, बोर्ड राउंड में जो टेस्ट लेते हैं वो कैसे होते हैं, जनवरी और फरवरी, ठीक है। 20 से बोर्ड एग्जामिनेशन 12 का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसमें जो टेस्ट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे बच्चे यहाँ पर जनवरी में जेईई मेंस दे करके आते हैं, ठीक है। जेईई मेंस के बच्चों से डिस्कस करता है टीचर, बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं और प्लान कर लेते हैं। 20 जैसे फिजिक्स में मान लीजिए 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर है और मान लीजिए अपने पास 40 डेज है, तो कैसे करायचे कैसे कंप्लीट करना, ठीक है। तो उसमें बच्चों से डिस्कस करके उसको डिसाइड कर लेते हैं एवरी 2 डेज, और वो क्या होता है, सक्सेसिव होता है। जैसे 2 दिन में 2 यूनिट करना है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट के यूनिट तो 6 यूनिट हो गए, 6 चैप्टर हो गए, तो 2 दिन में 6 चैप्टर करना है। तो फर्स्ट 2 डेज में उसी 6 चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ऐसे आगे 2 दिन 2 डेज करके इस तरह से बोर्ड का टेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड के टेस्ट के साथ एमएचसीईटी अटैच्ड रहेगा ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए केवल एक सब्जेक्ट का बोर्ड का टेस्ट लिया अपन ने, केमिस्ट्री का लिया, तो केमिस्ट्री में एमएचसीईटी का 50 क्वेश्चन रहेगा अलग से, ठीक है, उनका एडिशनल टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या जेईई और एडवांस के लिए क्या करते हैं, तो सर जी यहाँ जेईई मेंस के बच्चे एक जो एग्जाम दे के आते हैं, तो जिनका मेंस में बढ़िया जाता है वो एडवांस की तैयारी करेगा, स्वाभाविक है। उसका बोर्ड पर भी अच्छा कमांड होगा, ये स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है। तो उनका एडवांस अच्छा। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पर हम पैकेज दे चुके होते हैं, ऑनलाइन पैकेज एलन का हो गया, या मोस्ट प्रोबेबली 99% एलन का ही देते हैं ऑनलाइन पैकेज टेस्ट का, ठीक है। तो बच्चे के पास ऑनलाइन टेस्ट का पैकेज होता है, हम फीडबैक लेते रहते हैं केवल, ठीक है, कैसे किया, डाउट है तो डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे करते हैं। गोल्ड राउंड में हमारे बच्चे 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। एमएचसीईटी वाले बच्चों को एमएचसीईटी का टेस्ट पर डे कोई ना कोई टेस्ट चलता है, और जेईई मेंस और एडवांस वाले का पर डे लगभग टेस्ट होते रहता है। जैसे अभी लॉकडाउन के बावजूद भी ये बच्चे हर 2 दिन पर टेस्ट दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। और सभी बच्चों के पास एडिशनल एलन का पैकेज दिया हुआ है सर जी, ठीक है। लगभग 30 टेस्ट पेपर्स उनके पास दिया हुआ है, वो कभी भी अपने घर में बैठ करके 3 आवर्स दे सकते हैं। इसके साथ में पर ईच 2 डेज पर मैं पेपर बना करके भेजता हूँ बच्चे के लिए। तो इस तरह से टेस्ट चल रहा होता है इन लोगों का। तो इस तरह से हम लोग जेईई के बच्चों की तैयारी कराते हैं। ओके सर जी। अब देखिए नीट के बच्चों का कैसे करते हैं हम लोग।
ठीक है। अब नीट के बच्चों का बोर्ड का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि बोर्ड में 60% प्लस होना चाहिए बच्चों का, ठीक है, 60% प्लस। अब इसमें क्या होता है, क्या करते हैं, जेई के बच्चों वाला जो बोर्ड का पेपर तो सबका सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन बच्चों का मेगा राउंड में 1 वीक में बोर्ड का टेस्ट हुआ, ठीक है, बोर्ड का टेस्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग, और सेकेंड वीक में, अगले वीक नेक्स्ट वीक में नीट का टेस्ट, ठीक है। नीट का टेस्ट में क्या होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके मतलब कैसे 180 को अपन डिवाइड करें तो 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स 720 होता है नीट का, ठीक है। और ये अल्टरनेट बोर्ड नीट चलते रहता है। रिवीजन राउंड में क्या करते हैं, रिवीजन राउंड में बच्चों का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इसमें ईच वीक नीट का टेस्ट होता है। यहाँ पर नीट का टेस्ट वीकली हो जाता है, ठीक है। बोर्ड राउंड में यहाँ पर नीट के बच्चों के लिए क्या होता है कि जो नीट के बच्चे होते, जैसे अभी हमारे बच्चे दो टाइप के हैं एग्जाम देने वाले, एक तो 12 का बच्चा जो अभी एग्जाम दिया है, दूसरे बच्चे जो कोटा से लौट करके आए हैं, पूना से लौट करके आए हैं, लातूर से लौट करके आए, या सतारा के बच्चे, और जिनका नीट में स्कोर 400 प्लस है, ठीक है। जनरल ओबीसी वाले 400 प्लस, और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनका 300 प्लस वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को मिला करके एक बैच बनाते हैं जिसको टारगेट नाम देते हैं। टारगेट के बच्चों का यहाँ पर ईच 3 डेज पर फुल सिलेबस टेस्ट होते रहता है जिसका नाम CST है, ठीक है। वो CST कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, ठीक है, ईच 3 डेज पर होता है, चलिए 3 डेज पर, ठीक है। जब ये बच्चे बोर्ड राउंड में रहते हैं तब तो बोर्ड का टेस्ट जेई के बच्चों के जैसा ही होता है, बच्चों को डिस्कस करते हैं ईच 2 डेज पर 2 चैप्टर, ठीक है, कंबाइन करके, और वो एक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है। उसको जैसे मान लीजिए कि 7 डेज के बाद कितना होगा, तो 7 डेज के बाद जितने चैप्टर हो जाएंगे 7 चैप्टर एक सब्जेक्ट का, है ना, सब मिलाकर के टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट के लिए क्या करते हैं, इस टेस्ट के लिए बच्चों को 12 के बच्चे को प्रेशर नहीं डालते, लेकिन सभी को ये कहते रहते हैं कि एग्जाम देना चाहिए, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं वो एग्जाम देने के लिए जाए। दूसरा, जो बच्चे एग्जाम, जिसका मान लीजिए कुछ बच्चे का बोर्ड कमजोर है, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है ना, कितना हम प्रेशर डालेंगे तो भी बोर्ड का एग्जाम देगा, बोर्ड की पढ़ाई करेगा। उस बच्चे को भी पेरेंट को कॉल करके बोर्ड का जो नीट का पेपर होता है वो देते हैं विद आंसर, और उनको ये कहते हैं कि भाई सॉल्यूशन के साथ में तुम आधे पौन घंटे में फटाफट पूरा क्वेश्चन देख लो। इस तरह से ये बोर्ड राउंड होता है। बोर्ड राउंड में तो कोई बात ही नहीं है, केवल CST होता है, ठीक है, और ये CST चलता रहता है। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट के पार्ट्स हो गए, इसमें बोर्ड ऑब्जेक्टिव सारी चीजें इंक्लूडेड होता है, हर तरह के टेस्ट होते हैं, सभी एग्जाम को एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं फैकल्टी वगैरह, तो यहाँ फैकल्टी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं RS रॉय खुद फिजिक्स से लेता हूँ, ठीक है, खुद मैं कोटा में 7 इयर्स, फिर कोलकाता में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, इंदौर में पढ़ाया, पूना में पढ़ाया, और फिर यहाँ पे सतारा में आप लोगों के सामने। हमारे साथ में जो केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं वो रेनाउंड टीचर हैं RR शर्मा सर, उनने भी कोटा में पढ़ाया है और बेहतरीन एक्सपीरियंस है
उनके साथ में अमोल सर हैं, वो कभी कभी आएंगे इस बार से, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तब, ठीक है। अब इसके साथ में साहू सर का कुछ वीडियो लेक्चर होगा जो रेजोनेंस में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके साथ में मैथमेटिक्स में जो बंदे हैं वो नंद सर हैं और शानदार फैकल्टी हैं, वो खुद IIT पवई के प्रोडक्ट हैं और IITians के लिए एक IITian है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए नीट के जब हम बात करें बायो सब्जेक्ट की, तो बायो में हमने यहाँ पे 3 टीचर हैं अपने यहाँ। एक डॉक्टर मुंदे सर लातूर से आते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे के लिए, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर आलम सर हैं और एक कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के सर हैं, ठीक है। वो भी अब फुलफिल जुड़ चुके हैं हमसे, पहले वो कोटा में पढ़ाते थे, इसके बाद यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में आए और उनका थोड़ा सेटिंग नहीं जमा तो मैंने उनको अपने यहाँ बुला लिया है। बड़े शानदार टीचर हैं, मस्त टीचर हैं, उन सब की वीडियो लेक्चर में आपको डालूंगा, ठीक है। मुंडे सर को तो कहने की बात ही नहीं है, महाराष्ट्र के शानदार टीचर हैं, वो 3-4 बुक लिख चुके हैं नीट का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टीम है, हम लोग खुद पढ़ाते हैं, खुद मैनेज करते हैं, बच्चों के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ लोग फी स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं, तो पहली बात तो विदाउट फी तो इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता, फी है, लेकिन वो सब एडमिशन के टाइम में अपन बात करते हैं। हाँ, एक बात है कि कोई भी बच्चा फी के कारण, जो बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है वो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से फी के कारण नहीं लौटेगा, इतना आपको एश्योर करता हूँ, ठीक है। और इस सब के साथ में जय हिंद, जय महाराष्ट्र।